वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जिस तरह आप देख रहे होगे, हमारे देश की गोदी मीडिया जो लाचार बिकाऊ मीडिया हो चुकी है, हमारे देश की सोशल मीडिया जो लोगों को ताकत दे रही है और लोगों तक एक समाज माध्यम से सच्चाई के राह पे दिखने वाला काला सच दिखाने की कोशिश कर रही है। इसको खरीदने के लिए सरकार बहुत कुछ प्रयास कर रही है। अभी मैं सिर्फ मुख्यमंत्री सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये भी नेतागण जो लाचार की तरह लोगों में जाते और सफेद कुर्ता डालते और अंदर जेब में इनका काला सच होता है। इसीलिए जब कुणाल कांगरा जो एक कॉमेडियन था, उसने आवाज उठाई और उसके बाद उसके खिलाफ तमाम कार्यकर्ता भाग गए और वहां पे तोड़फोड़ करने लग गई। भाई, आप तोड़फोड़ कर रहे हो, उसके बारे में सिर्फ एक गाना गाया उसने, थाने की रिक्शा, हाँ, दाढ़ी और गद्दार निकले, इस तरह का बात कर दी और उसके पास कार्यकर्ता चले गए। उसकी नेशनल तमाम न्यूज शुरू हो गई हमारे देश में और राजनीति में सारे नेतागण उसके पीछे आगे पीछे भागने लग गए। पर जवान की बात आई तो हमारे देश में एक भी नेता आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। जवान इनके घरों में जाके भीख मांग रहा है तो भी ये आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। देश की मीडिया जो मर चुकी है, जो जवानों के ऊपर बहुत टीआरपी हासिल करती है, देश के प्रधानमंत्री जो जवानों के बारे में राजनीति खेलते हैं, जवानों को मिठाई खिलाने के लिए दिवाली में लेह में जैसे बर्फ में जाते हैं और जवानों की ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो जाती है, वहां का तमाम लोकेशन, जब एक नेता वहां जाता है तो तमाम लोकेशन साझा होता है और देश की सिक्योरिटी के बारे में तब कोई ख्याल नहीं आता इनको। देश के तमाम नेशनल न्यूज पे सिक्योरिटी की बातें बाहर निकलती है खोल खोल के, और जवान जब एक खाने का रिपोर्ट करता है तो सिक्योरिटी के नाम पे उसको घर भेज दिया जाता है। और जवान की जब बात आती है, जवान एक प्रधानमंत्री को यलगाल करके सवाल पूछने जाता है तो जवान को नजरबंद बनाया जाता है, उसके परिवार के 2 साल के बच्चे को पुलिस थाना में ठूस दिया जाता है। यह है हमारा देश का काला सच्चाई, हमारा देश का नरेंद्र मोदी जी। यह है देश का नरेंद्र मोदी जो नवाज शरीफ के साथ चाय पीता है। यह है देश का देवेंद्र फडणवीस जो जवानों के ऊपर बोलने के लिए खामोश बैठा हुआ है। ये देश का देवेंद्र फडणवीस जो है, जो यहाँ पे जब कसम खाता है कि मैं साम दाम दंड भेद का प्रयोग करूंगा और अपने कार्यकर्ताओं को आदेश देता है कि जवान चंदू चौहान के बारे में कोई भी आवाज नहीं उठाए, और हमारी देश की अपोजिशन पार्टी वाले भी कोई बोलना नहीं चाह रहे। अपोजिशन पार्टी ये देखते हैं कि किस पार्टी में कितना पैसा मिलेगा। क्या हम सैनिक नहीं है? सैनिकों को भी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप लोगों को इन्होंने गुलाम बनाया है। अगर आप लोगों को आजाद बनना है तो आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि आने वाले सिचुएशन में हर जगह से आपको फाइट करके लड़ना पड़ेगा, तब तक आप आजाद नहीं हो सकते। और आजाद करने के लिए मैंने जो कागज डाले, अगर मुझे 21 दिन के भीतर में मेरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हमारा देश का रक्षा मंत्री, देश का प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता लोग जो राजनेता बने पड़े, चेयर लेके दिल्ली में सड़कों पे मस्त समोसा पकौड़ा खा रहे, मंत्रालय में लोगों का टैक्स का पैसा लेके, उन लोगों को बताना चाहता हूं, अगर हमारा संविधान के हिसाब से अगर मुझे आप जवाब नहीं दे सकते तो आप गद्दार हो, देश के देशद्रोही आप हो। आपने जवानों को देशद्रोही की तरह छोड़ दिया है। अगर जवानों को आप न्याय नहीं दे सकते तो क्या पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी को नरेंद्र मोदी न्याय देगा क्या? पाकिस्तान के मिल्टन को देश में यहां पे पनाह देगा क्या? देश के प्रधानमंत्री को, देश के रक्षा मंत्री को पूछूंगा सवाल, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। अगर देश का सैनिक, एक हिंदू सैनिक आपके सामने सड़ा सवाल पूछने के लिए आपके आंखों से आंखें डालते हुए आपके सामने पूछेगा, मेरा 2 साल का बच्चा भी देश के नरेंद्र मोदी को सवाल पूछेगा। मेरा 2 साल का बच्चा देश का देवेंद्र फडणवीस को, जो मुख्यमंत्री बना पड़ा है डफली बजा के, उसको भी पूछूंगा सवाल। ताकत तो चूड़ियां पहन लेना। इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में शेयर करना और हमारी ताकत बनना। वो देखिए, एक कॉमेडियन ने एक वीडियो डाल दिया सिर्फ गाना गाते हुए, उसकी ब्रेकिंग न्यूज तमाम सारे नेशनल टेलीविजन में चल रही है। पर देश का सच्चाई एक है कि 6-6 महीने तक हमारे 15-15, 20-20 जवान सड़कों पे, मुंबई की सड़कों पे भीख मांगते, तो भी हमारी देश की मीडिया खामोश बैठी हुई है, क्योंकि वहां पे राजनीति वाले नेता एक भी बोलना नहीं चाह रहे। आपके साथ सिर्फ राजनीतिक खेल खेल रहे हैं और आपको मूर्ख बना रहे हैं, जातिवाद नफरतवाद की तरह। अगर ये देशभक्त है तो कर दो नेताओं की पेंशन बंद। अगर ये देशभक्त है तो जवानों को पेंशन शुरू कर दो, अग्निवीरों को। ये देशभक्त है ही नहीं, ये सबसे बड़े गद्दार, और गद्दार है। देश का जितना बड़ा नेता वो सबसे बड़ा गद्दार हो चुका है। इस वीडियो को देवेंद्र फडणवीस को भी बताना चाहता हूं,
अगर ये चूड़िया पहनने वाली बात कर रहे ना, देशभक्ति की क्रांति वाली बातें कर रहे ना, पेंशन बंद कर लो अपने आप को और देश को अर्पण कर दो। आपकी पूरी जांच कर लो कितनी प्रॉपर्टी आपके नाम पे। और देश के देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम नेताओं को पूछना चाहता है एक सैनिक, और ये सैनिक पूछेगा सवाल, अगर आप में ताकत है तो आ जाना, नहीं तो मैं अगला आंदोलन इतना बड़ा करने वाला हूं जो आपने कभी सोचा भी नहीं। और आपका जवाब आप रेडी रखना, क्योंकि मैंने आपको संविधान के हिसाब से मैंने वो कागज डाले जो कागज का आंसर आपके पास नहीं है, जो कागज का आंसर आप दे नहीं पा रहे। मैं संविधान के हिसाब से पूछ रहा हूं आपको कि हमारा देश का सैनिक देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता, और देश का सैनिक आतंकवादी हो गया क्या? ये सवाल पूरे हिंदुस्तान की जनता को भी पूछ रहा है सैनिक, पूरे देश को भी पूछ रहा है। पूरे हमारे रक्षा मंत्री जो डबली बजा के वहां बन रहा है, समोसा खा के मजे ले रहा है, जिसने कभी देश की सरहद की हिफाजत नहीं की, और खुद देश का रक्षा मंत्री सबसे बड़े जो सीएम बनाया महाराष्ट्र के, सारा गृह शाखा खरीद के रखा है। जो पुलिस प्रशासन हमारे लोगों को मदद करने के लिए होती है, वो पुलिस प्रशासन लोगों का खून चूसती है और जवानों की वर्दी फाड़ी जाती है, तब इनकी जबान बाहर नहीं निकलती। ये नेता बने पड़े हैं, संसद में जाते हैं, वहां पे लोगों की बात करने के लिए। वो संसद जो लोगों की वहां पे बात करने के लिए होता है, देश के बारे में बात करने के लिए होता है, वहां पे अपनी घरों की समस्या बात करने के लिए पारिवारिक बातें करते हैं। और वो समस्या वहां ये बताते हैं कि भाई ये कब्र वाली बातें, फिर बाद में हिंदू धर्म के बात, जातिवाद बात। अरे जातिवाद नहीं, आप छोड़ो, हमारे देश के बारे में तो रोजगार में बारे में बात कर लो, हमारे लोगों के बारे में बात कर लो, हमारे देश के सेना के जवानों के साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में बात करने के लिए आपकी जबान क्यों नहीं निकलती है? मतलब आप सबसे बड़े देशद्रोही और कलंकी हो गए हो क्या? ये सवाल एक हिंदुस्तान का सैनिक पूछ रहा है, जो अपने देश के लिए पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन की यातना सही थी। और हाँ, आपको यह भी बताऊंगा कि अभी ये सैनिक मेरे लोगों के सामने, मुझे जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो में, आप लोग तमाम लोग हमारे साथ जुड़े। अभी मैं संगठन खोलूंगा, और संगठन खोलूंगा, मुझे कई लोगों ने मैसेज किए, कॉल किए, संगठन खोलूंगा। उसमें अगर दोबारा ज्वाइन भी होता है तो मैं ज्वाइन भी होगा, पर संगठन के माध्यम से ये संगठन वो लोग चलाएंगे जो आंदोलन, जवानों का कलंक मिटाने के लिए वो आंदोलन चलेगा, और संगठन भी खड़ा हो जाएगा और होगा, क्योंकि आप में चूड़ियां पहनने की ताकत है, आप में सच्चे की ताकत नहीं रही है। नेता लोग देश के भगवान बन जाते, नेता लोग एक एसपी, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे ऐसे आदेश देते जैसे एक आदि बाप बना पड़ा है इसका। और नेता ही देश को चला सकता है, और देश को बचाना है तो अच्छे लोगों की जरूरत है। आइए राजनीति में, मारिए एंट्री, और इन गद्दारों को भगाइए यहां से राजनीति खेल से। और आप लोगों को वीडियो से माध्यम से हाथ जोड़ते हुए विनती करता हूं, तमाम कार्यकर्ता, तमाम देश के हर नागरिक को, अगर देश को बचाना है तो आपको राजनीति में शामिल होना ही पड़ेगा, और अच्छे लोगों की जरूरत है। 1500 रुपए में वोट बैंकिंग की राजनीति से अच्छा देश को बचाने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है। आइए, लड़िए इनके साथ और गद्दारों को निकालिए। सच्चे देशभक्त बनना है तो इनकी राजनीति का पेंशन पुंशन बंद करो। इनका बाप का परिवार, परिवार का परिवार, यही राजनीति में खेल खेल रहा है और लोगों को मूर्ख बना रहा है। और हमारे देश के हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी, आला अधिकारी, ये कर्नल, जनरल, ये रैंक कहां से आई है? ये आई है अंग्रेज काल से। हम अंग्रेजों से आजाद हो गए, पर मेरे देश का सेना का जवान आज भी इन अंग्रेजों के कानून में बंधा पड़ा है और उसका शोषण हो रहा है। इसीलिए रोकने की लड़ाई चल रही है। वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में शेयर करिए। जय हिंद।